हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे इंडिफरेंस करो एनालिसिस के बारे में। इसके एजम्पशंस हम देखेंगे, बाद में इंडिफरेंस करो की कुछ प्रॉपर्टी भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, देखो इंडिफरेंस करो को पहले एजवर्थ ने यूज किया था। F.Y. एजवर्थ एक इकोनॉमिस्ट था, इसने पहले इंडिफरेंस करो को यूज किया। कब किया यूज? 1881 में। लेकिन इसने सब्स्टिट्यूटेड गुड्स एंड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स को डिफाइन करने के लिए इंडिफरेंस करो का यूज किया, लेकिन इसने एक कार्डिनल अप्रोच लिया उसमें। बाद में पैरोट ने भी इंडिफरेंस करो का यूज किया 1961 में, लेकिन पैरोट ने ऑर्डिनल अप्रोच लिया। लेटर ऑन एक अनदर इकोनॉमिस्ट आए जिसका नाम था स्लैट्स्की। उन्होंने 1915 में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को दिखाने के लिए इंडिफरेंस करो का यूज किया। जो पहला अटेम्प्ट किया था किसने? एजवर्थ ने, और इसी ने इसको एक साइंटिफिक टच दिया। साइंटिफिक टच, साइंटिफिकली इसने इसको यूज किया या मैथमेटिकली इसने इंडिफरेंस करो को डिराइव किया। किसने? एजवर्थ ने। कब? 1881 में। लेकिन अल्टीमेट जो यहां पर हम पढ़ेंगे, इंडिफरेंस करो थ्रू ऑर्डिनल अप्रोच यूज किया हिग्स ने। अल्टीमेटली हिग्स और आरजेडी अलाइन ही माने जाते हैं इंडिफरेंस करो को। मैंने अच्छे तरीके से इंडिफरेंस करो को यूज किसने किया? J.R. हिग्स एंड आरजेडी अलाइन। इन्होंने बताया कि कंज्यूमर किस तरह से इक्विलिब्रियम में पहुंचता है थ्रू इंडिफरेंस करो अप्रोच इन्होंने लिया। लेकिन एजवर्थ जो है इन्होंने साइंटिफिक टच दिया है और फर्स्ट अटेम्प्ट इसी ने ही किया। लेकिन अल्टीमेट जिन्होंने मतलब एनालाइज किया वो थे J.R. हिग्स एंड आरजेडी अलाइन। ये बात आपको याद रखनी है। इसके बाद कुछ एजम्पशंस है, मतलब इंडिफरेंस करो जो है ये कुछ एजम्पशनों पे बेस है। देखो हमने पहले पढ़ा था कार्डिनल यूटिलिटी, और ये है ऑर्डिनल। इंडिफरेंस करो जो है ये एक ऑर्डिनल अप्रोच है जिसके जरिए हम कंज्यूमर इक्विलिब्रियम को मतलब डिराइव कर सकते हैं थ्रू इंडिफरेंस करो। पहला एजम्पशन जो है इंडिफरेंस करो का वो है रैशनैलिटी। रैशनैलिटी इज अ फर्स्ट एजम्पशन ऑफ इंडिफरेंस करो। रैशनैलिटी का मतलब है कंज्यूमर के पास एक बुद्धि है, यानी वो राय, उसको पता है ठीक क्या है गलत क्या है, यानी वो उसको पता है ये गुड़ मेरे लिए अच्छा है या वो गुड़, यानी उसको एक बुद्धि है, गलत और ठीक में वो फर्क कर सकता है। इसी को बोलते हैं रैशनैलिटी। ठीक है, दूसरा एजम्पशन है ऑर्डिनैलिटी। यानी ऑर्डिनैलिटी का मतलब है जो भी गुड़ हम यूज करते हैं उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन हासिल होती है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। वहां पे जो इससे पहले हमने पढ़ा था कार्डिनल अप्रोच, उसमें हमने बोला था जो भी सेटिस्फैक्शन हमें हासिल होती है किसी भी गुड़ के यूज करने से, उससे हमें एक सेटिस्फैक्शन जो मिलती है उसको हम मेजर कर सकते हैं थ्रू कार्डिनल नंबर्स 1 2 3 4। लेकिन इंडिफरेंस करो हमें ये बोलता है कि जो भी गुड़ हम यूज करते हैं उससे जो हमें सेटिस्फैक्शन मिलती है उसको हम मेजर नहीं कर सकते। इसी को ऑर्डिनैलिटी बोलते हैं। सिर्फ हम रैंक दे सकते हैं, यानी रैंक यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास 3 गुड़ होंगे, फॉर एग्जाम्पल ए गुड़, बी गुड, सी, फॉर एग्जाम्पल 3 गुड़ हमारे पास है। अगर मैं कहूंगा कि मुझे सी गुड पसंद है, मैं इसको फर्स्ट रैंक दूंगा। बाद में बी मुझे उससे बाद पसंद है, फिर मुझे सी पसंद है। सो मैं यूटिलिटी जो मुझे सेटिस्फैक्शन हासिल होती है इन गुड्स को यूज करने से, मैं इसको मेजर नहीं कर सकता, सिर्फ मैं रैंक दे सकता। मुझे सी पसंद है सबसे ज्यादा, फर्स्ट रैंक में सी को दूंगा, फिर मैं बी को दूंगा, फिर मैं ए को दूंगा। इसी को बोलते हैं ऑर्डिनैलिटी। यानी we can't measure satisfaction through cardinal numbers। इंडिफरेंस करो में हम जो भी हमें यूटिलिटी हासिल होती है उसको हम मेजर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इंडिफरेंस करो हम बेस है ऑन ऑर्डिनैलिटी। सिर्फ हम जो भी सेटिस्फैक्शन हमें हासिल होती है उसको हम रैंक दे सकते हैं। ए बी सी जो गुड है, फॉर एग्जाम्पल मुझे सबसे ज्यादा पसंद है सी गुड, तो मैं बोलूंगा कि मुझे सी को मैं पहला रैंक दूंगा। फिर मैं फॉर एग्जांपल बी अनदर गुड है, इसको मैं सेकंड रैंक दूंगा। ए जो इसके बैड पसंद है, लीस्ट पसंद है, उसको मैं थर्ड रैंक दूंगा। सो इंडिफरेंस करो का एजम्पशन है ऑर्डिनैलिटी। यानी इंडिफरेंस करो जो बेस है ये किस पे बेस है? ये ऑर्डिनैलिटी पे बेस है। यानी वी कांट मेजर सेटिस्फैक्शन डिराइव्ड फ्रॉम द गुड। हम सेटिस्फैक्शन को मेजर नहीं कर सकते, सिर्फ हम रैंक दे सकते हैं। ठीक है, another assumption is that diminishing marginal rate of substitution।
देखो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। उसका मतलब है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है ये वो रेट होती है जिसे जिसे हमें ये पता चलता है कि जब हम एक गुड को दूसरे गुड पे शिफ्ट होते हैं, यानी द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर द अनदर। फॉर एग्जांपल हमारे पास दो गुड है, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक बताऊंगा एक्स एंड वाई। हमारे पास दो गुड है, हम एक्स का एक गुड यूज करते हैं और वाई का 10 यूनिट्स यूज करते हैं, यानी हमारे पास दो कमोडिटी है एक्स एंड वाई। एक्स का हम एक यूनिट यूज करते हैं, वाई का 10, तो ये हमारी एक कॉम्बिनेशन अब बन गई 1 और 10, ये एक कॉम्बिनेशन है। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे अब एक्स की कंजप्शन इंक्रीज करनी है तो मुझे जरूर और जरूर वाई की कंजप्शन डिक्रीज करनी है, क्योंकि मेरे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है। मेरे पास जो इनिशियल कॉम्बिनेशन है, मैं एक्स का एक कमोडिटी यूज करता हूं और वाई के 10। अगर मैं एक्स का और एक कमोडिटी यूज करूंगा वो ये 2, तो मैं इसकी कंजप्शन डिक्रीज करूंगा। फॉर एग्जांपल इसकी मैं 8 करूंगा कंजप्शन डिक्रीज। यानी डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। देखो यहाँ पे अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ पे है 2 मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, है ना, क्योंकि मैंने सैक्रिफाई किए 2 यूनिट्स और 1 यूनिट एक्स का मैंने लिया 2/1। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। देखो यहाँ पे रेट है 2, क्योंकि 2 मैंने सैक्रिफाइस किए वाई के एक्स का एक गुड हासिल करने के लिए। अगर मैं बोलूंगा कि मैं और एक यूनिट थर्ड यूनिट करूंगा यूज वाई का, तो मैं अब 2 यूनिट फॉर एग्जांपल मैं अब यहाँ पे 7 यूज करूंगा। सो इन ऑर्डर टू इंक्रीज वन ऑफ एक्स आई हैव डिक्रीज द 8 से मैं कहां पे गया 7 पे 1। तो डिमिनिशिंग का मतलब है, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब है ये रेट डिक्रीज होती है। पहले 2 मैंने सैक्रिफाइस किया एक कमोडिटी का एक्स का हासिल करने के लिए, फिर मैंने एक्स का और एक कमोडिटी हासिल करने के लिए या और एक यूनिट हासिल करने के लिए वाई का एक ही यूनिट सैक्रिफाइस किया। पहले 2 किए फिर एक किया, इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ये क्यों डिक्रीज होता है डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन? क्योंकि जिस भी कमोडिटी की कंजप्शन इंक्रीज होती है, देखो यहाँ पे एक्स की कंजप्शन इंक्रीज हो रही है 1 2 3, तो इसकी जो सेटिस्फैक्शन है, जो फॉर एग्जाम्पल मार्जिनल यूटिलिटी है, वो डिक्रीज होगी, मार्जिनल रेट ऑफ डिक्रीज। और जिस भी कमोडिटी की कंजप्शन डिक्रीज होगी 10 8 7, तो इसकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो होगी इंक्रीज। ये इसीलिए हर एक्स का और एक यूनिट हासिल करने के लिए मैं लगातार कम कम सैक्रिफाई करूंगा वाई के। पहले मैंने 2 सैक्रिफाई किए फिर 1 सैक्रिफाई किया, इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी द रेट एट विच एक्स द रेट एट विच वन गुड इज सब्स्टिट्यूटेड फॉर अनदर। यहाँ पे मैंने 2 गुड लिए एक्स और वाई, पहले मैंने 2 सैक्रिफाई किए, एक्स का 1 यूनिट हासिल किया, फिर जब मैं एक्स का और 1 यूनिट हासिल करता हूं तो मैं वाई का और एक ही यूनिट सैक्रिफाई करता हूं। क्यों? क्योंकि इसका रीजन है मार्जिनल यूटिलिटी। देखो जिस भी कमोडिटी की कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, यहां पर वाई की कंजप्शन इंक्रीज हो रही है, पहले एक ही यूनिट था फिर 2 फिर 3, इसकी जो कंजप्शन है एक्स की वो इंक्रीज हो गई। जिस भी कमोडिटी की कंजप्शन इंक्रीज होगी तो वहां पे हमें मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज होती है, जो हमने लॉ पढ़ा था, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। और जिस भी कमोडिटी की कंजप्शन डिक्रीज होगी, पहले 10 यूनिट यूज करते थे फिर 8 फिर 7, ये धीरे धीरे गिर रहा है, तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ रही है। डिक्रीज इन कंजप्शन इंक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी, इंक्रीज इन कंजप्शन डिक्रीज इन मार्जिनल यूटिलिटी, इसीलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। इसको हम आगे टेबल में भी देखेंगे, ये क्लियर आपको वहां पे भी होगा। दिस इज द अनदर assumption ऑफ द इंडिफरेंस करो। और एक assumption है कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी है और एक assumption और कंसिस्टेंसी। देखो कंसिस्टेंसी का मतलब है कंज्यूमर का जो बिहेवियर होगा वो कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं होना चाहिए। यानी अगर एक कंडीशन ने उसने एक गुड को प्रेफर किया, यानी एक कॉम्बिनेशन उसने प्रेफर की, जब कंडीशन चेंज हो जाएगी
तो वो उसी कॉम्बिनेशन को चूज करेगा उसी दूसरी कंडीशन में भी। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कंज्यूमर की प्रेफरेंस कंडीशन के हिसाब से चेंज नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल समर में कंज्यूमर ने फॉर एग्जाम्पल आइसक्रीम चूज किया, हॉट कॉफी नहीं, हॉट कॉफी जो है वो उसने चूज नहीं की। सो जब विंटर आएगा तो कंडीशन तो चेंज हुई, वो इसी आइसक्रीम को ही चूज करेगा। इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी, यानी कंसिस्टेंसी उसके पास होनी चाहिए। अगर वो एक कॉम्बिनेशन एक कंडीशन में यूज करता है, अगर वो मंडे को करता है एक कॉम्बिनेशन यूज, फिर उसको फ्राइडे को भी वही कॉम्बिनेशन चूज करनी है, इसी को बोलते हैं कंसिस्टेंसी। इसके बाद है ट्रांजिटिविटी। ट्रांजिटिविटी का क्या मतलब है? ये मैथमेटिकल, मतलब जो भी मैथमेटिकल स्टूडेंट है उनको पता होगी ट्रांजिटिविटी क्या होती है। ये है ट्रांजिटिविटी का मतलब है अगर एक कंज्यूमर ने ए को प्रेफर किया बी कमोडिटी से, यानी उसने ए को प्रेफर किया बी से और बी को प्रेफर किया सी से, तो इसका जरूर मतलब होगा वो ए को प्रेफर करेगा सी से। दिस इज द ट्रांजिटिविटी, यानी अगर एक कंज्यूमर ए कमोडिटी को प्रेफर करता है बी से, तो दूसरी कंडीशन में अगर उसने बी को प्रेफर किया सी से, तो तीसरी कंडीशन में वो, इसका मतलब ये होगा कि वो ए को प्रेफर करता है सी से। दिस इज कॉल्ड द transitivity assumption. So rationality, ordinality, diminishing marginal rate of substitution, consistency and transitivity, these are the assumptions of indifference curve। यानी अगर वो एक कंडीशन में ए को प्रेफर करेगा बी से, दूसरी में बी को करेगा सी से, इसका मतलब ये है कि वो ए को प्रेफर करता है सी से। दिस इज कॉल्ड द ट्रांजिटिविटी एजम्पशन। इसके बाद और एक एजम्पशन है जिसका नाम है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस। मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब है मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस का मतलब है मोर गुड्स आर प्रेफर्ड ओवर लेस। यानी एक कंज्यूमर जो रैशनल कंज्यूमर है वो हमेशा ज्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू लेस, यानी मोर इज प्रेफर्ड ओवर लेस, मोर इज प्रेफर्ड ओवर लेस, मोर इज प्रेफर्ड ओवर लेस, प्रेफर्ड ओवर लेस, यानी वो हमेशा ज्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू लेस। फॉर एग्जाम्पल अगर उसने अगर उसके पास 2x के वो 2 यूनिट्स यूज करता है और y के फॉर एग्जाम्पल 5 यूनिट्स यूज करता है, ये है एक कॉम्बिनेशन। दूसरी कॉम्बिनेशन है इसके पास 5x करता है यूज और 10y, और ही ऑलवेज प्रेफर्ड दिस कॉम्बिनेशन बिकॉज मोर इज प्रेफर्ड ओवर लेस। क्योंकि मोनोटोनिक प्रेफरेंस है, कंज्यूमर हमेशा ज्यादा पसंद करेगा एज कंपेयर टू लेस, इसी को बोलते हैं मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस, मोर इज प्रेफर्ड ओवर लेस। इसके बाद और एक एजम्पशन है जिसका नाम है नॉन सैटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, यानी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। नॉन सैटिस्फैक्शन का मतलब है कंज्यूमर, हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि कंज्यूमर अभी इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा है, जिसका मतलब है नॉन सैटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ सैटिस्फैक्शन, यानी कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कंज्यूमर हैज settle the willingness to consume more goods of both goods, यानी नॉन सैटिस्फैक्शन का मतलब है कंज्यूमर अभी तक इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा है, ये हम मान लेते हैं, यानी हम एजम्पशन लेते हैं किसमें, इंडिफरेंस स्कोर में। यानी इट इंप्लाइज दैट कंज्यूमर still has the willingness to consume more goods of both, यानी उसके पास एक विलिंगनेस है कि टू कंज्यूम मोर गुड्स ऑफ बोथ, इसके पास अभी भी विलिंगनेस है क्योंकि वो अभी तक इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा है, इसी को बोलते हैं नॉन सैटिस्फैक्शन। यानी कंज्यूमर हैज नॉट रीच्ड द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम एंड ही हैज द विलिंगनेस टू कंज्यूम मोर गुड्स ऑफ बोथ, यानी उसके पास एक अभी भी विलिंगनेस है कि वो दोनों गुड के मोर यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहता है, इसी को बोलते हैं नॉन सैटिस्फैक्शन। सो दीज आर द एजम्पशंस ऑफ इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। ये कुछ एजम्पशंस थे जिन पर इंडिफरेंस कर्व बेस है। इन एजम्पशंस को हम लेते हैं रैशनैलिटी, ऑर्डिनैलिटी, डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, कंसिस्टेंसी एंड ट्रांजिटिविटी, मोनोटोनिक प्रेफरेंसेस एंड नॉन सैटिस्फैक्शन। नॉन सैटिस्फैक्शन समझ लेना कि कंज्यूमर अभी तक इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा है
और उसके पास ये विलीनेस है टू कंज्यूम मोर गुड्स। यानी नॉन सटेशन का मतलब है कंज्यूमर के पास अभी भी विलिंगनेस है कि वो दोनों गुड़ के मोर यूनिट्स को कंज्यूम करना चाहता है, क्योंकि वो इक्विलिब्रियम में नहीं पहुंचा है। जब वो इक्विलिब्रियम में पहुंचेगा तब वो स्टॉप कर लेगा उस जगह पे, तो इसका मतलब है नॉन सटेशन। देखो अब आप एक टेबल लेंगे, उसमें आपको ये पॉइंट जो मैंने बोला डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, वहां से ही हम इंडिफरेंस को डिराइव करेंगे, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे इंडिफरेंस करो। ये पॉइंट भी वहां पे आपको क्लियर होगा। देखो इंडिफरेंस करो, दीज आर द assumptions ऑफ द इंडिफरेंस करो। आपको समझ लेना है कि इंडिफरेंस करो जो है ये वीक ऑर्डरिंग पर बेस है। किस पे है? वीक ऑर्डरिंग पर। यानी इंडिफरेंस करो जो है ये बेस करता है वीक ऑर्डरिंग पर, वीक ऑर्डरिंग पर और ऑर्डिनल व्यू पॉइंट पर। ऑर्डिनल तो मैंने आपको समझाया, क्योंकि हम जो भी सेटिस्फैक्शन हासिल होती है वो हम मेजर नहीं कर सकते हैं। वीक ऑर्डरिंग का मतलब है कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। वीक ऑर्डरिंग जो कार्डिनल यूटिलिटी है वो स्ट्रॉन्ग ऑर्डरिंग पर बेस है, ये याद रखना। वीक ऑर्डरिंग का मतलब है कंज्यूमर इज इनडिफरेंट बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशन। यानी कंज्यूमर ए बी सी वो इंडिफरेंट है, उसको मतलब पता ही नहीं है कौन अच्छा है, यानी वो इंडिफरेंट है, वो इन तीनों में डिफरेंशिएट नहीं कर सकता है, वो इंडिफरेंट है। यानी कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस ऑफ गुड्स। जो भी गुड की कॉम्बिनेशन है वो उसमें इंडिफरेंट है, उसको पता ही नहीं है ए गुड अच्छा है बी अच्छा है सी। दिस इज कॉल्ड द वीक ऑर्डरिंग। यानी इंडिफरेंस करो वीक ऑर्डरिंग पर बेस है, यानी कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। वीक ऑर्डरिंग का मतलब है कंज्यूमर इज इंडिफरेंट बिटवीन डिफरेंट कॉम्बिनेशंस, यानी उसको पता ही नहीं है ए अच्छा है बी अच्छा है सी है। दिस इज कॉल्ड द वीक ऑर्डरिंग। ऑर्डिनल तो आपको पता ही है, यानी वो सिर्फ जो भी उसको सेटिस्फैक्शन हासिल होती है वो उसको सिर्फ एक रैंक दे सकता है, नंबरिंग वो नहीं कर सकता है, क्योंकि ये ऑर्डिनल यूटिलिटी है। देखो हम यहाँ पे एक टेबल लेंगे, उसके बाद उसमें हम इंडिफरेंस को डिराइव करेंगे, फिर बाद में हम इंडिफरेंस करो की एक डेफिनेशन भी लिखेंगे। आराम से आपको समझ आएगा। इसको मैं रब करूंगा, तब तक मैं इसको रब करूंगा। देखो मैंने बोला कि एक एजम्पशन हमने लिया डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मैंने आपको बोला था हम दोनों कमोडिटी की कंजप्शन लगा एक साथ इंक्रीज नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास एक कांस्टेंट है। कौन सा कांस्टेंट है? हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स है। सो अगर हम एक गुड की कंजप्शन को इंक्रीज करेंगे, हमें जरूर और जरूर दूसरे गुड की कंजप्शन को डिक्रीज करना है। इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो रेट होती है डिक्रीज करने की उसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। हम यहाँ पे एक टेबल लेंगे, उसमें आपको पूरा समझ आ जाएगा। देखो हम एक कॉम्बिनेशन यहां पे लेंगे, कॉम्बिनेशन, ठीक है। यहां पे हम कॉम्बिनेशन लेंगे, एक कॉम्बिनेशन, फिर मैं यहां पर लेंगे दो गुड़ हम लेंगे, एक तो लेंगे एक्स गुड़ और दूसरा लेंगे वाई गुड़, ठीक है। यहां पे मैं ए बी सी, मैं सिर्फ और आपको समझाऊंगा कि डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है। डी को मान लिया, हम चार कॉम्बिनेशन लेंगे। पहली कॉम्बिनेशन जो है, फॉर एग्जांपल मैं एक्स का एक गुड यूज करता हूं और वाई के फॉर एग्जांपल कोई भी आप ले सकते हो, फॉर एग्जांपल मैं 10 लूंगा, मैं 10 यूज करूंगा। ये मेरी पहली कॉम्बिनेशन है। फर्स्ट कॉम्बिनेशन है एक्स का एक यूनिट में यूज करता हूं और वाई का 10, यानी मेरे पास जो भी रिसोर्स है मैं उससे एक्स का अगर मैं एक खरीदूंगा 10 के मैं 10 खरीदूंगा, यानी टोटल एल्यूमिनियम यूनिट्स मैंने परचेज की अपनी मुनी इनकम से। अगर मैं कहूंगा कि मैं अब एक्स का और एक गुड़ खरीदूंगा, फॉर एग्जांपल मैं एक्स का और एक गुड़ खरीदूंगा, तो मुझे जरूर और जरूर वाई की कंजप्शन को डिक्रीज करना है। फॉर एग्जांपल अब मैं 7 पे आ जाऊंगा। मैंने क्या किया, मैंने एक्स का एक गुड़ हासिल करने के लिए मैंने वाई के 3 गुड़ सैक्रिफाइस किए। इसी को बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ, इसी को बोलते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अगर मैं बोलूंगा मैंने यहां पे कितने यूनिट सैक्रिफाइस किए, 3 यूनिट्स मैंने सैक्रिफाइस किए। एक्स का एक हासिल करने के लिए मैंने वाई के 3 यूनिट सैक्रिफाइस किए। अगर मैं बोलूंगा कि मुझे और एक यूनिट चाहिए एक्स का, मैं 3 पे पहुंचूंगा, यानी एक्स का और एक हासिल करने के लिए
क्या मैं अब y के 3 यूनिट ही सेक्रीफाई करूंगा, या y के 3 से ज्यादा सेक्रीफाई करूंगा, या y 3 से कम सेक्रीफाई करूंगा? मैं y के बारे में 5 पे आऊंगा। इसका मतलब है मैंने एक यूनिट हासिल करने के लिए मैंने y के 2 यूनिट सेक्रीफाई किए। -2 का मतलब है मैंने 2 सेक्रीफाइस किए एक एक्स का कंजप्शन इंक्रीज करने के लिए। एक्स का 1 यूनिट हासिल करने के लिए मैंने y के 2 यूनिट सेक्रीफाई किए। क्यों? यहां पे मैंने 3 किए, फिर मैंने 2 किए, क्योंकि मैंने आपको बोला एक्स की कंजप्शन जब इंक्रीज होगी तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी, मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी। और जिस भी कमोडिटी की कंजप्शन डिक्रीज होगी उसकी मार्जिनल यूटिलिटी बढ़ती है। दैट इज व्हाई I sacrifice very less units of x in order to gain the 1 unit of x. x का 1 यूनिट हासिल करने के लिए मैंने y के कम कम मतलब मैं लगातार डिक्रीजिंग रेट पे सैक्रिफाइस करता हूं ताकि मुझे x का 1 यूनिट हासिल हो जाए। क्यों मैं ये करता हूं? क्योंकि जिस भी कमोडिटी की कंजप्शन इंक्रीज होती है, एक्स की कंजप्शन इंक्रीज होती है तो इसकी मार्जिनल यूटिलिटी कम होती है बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वाई की कंजप्शन डिक्रीज होगी तो इसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी, जिसकी कंजप्शन डिक्रीज होगी उसकी यूटिलिटी ज्यादा होगी बिकॉज ऑफ द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं और एक यूनिट हासिल करूंगा, मैं 4th यूनिट पे चला जाऊंगा, यानी इसका 1 यूनिट हासिल करने के लिए मुझे अब क्या करना है, मैं फॉर एग्जाम्पल 4 पे चला जाऊंगा, यानी मैंने 1 यूनिट y का 1 यूनिट मैंने सैक्रिफाई किया x के 1 यूनिट हासिल करने के लिए, यानी मैंने लगातार डिक्रीज की इसीलिए इसको बोलते हैं डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, यानी रेट लगातार गिर रही है, पहले 3 थी, फिर 2, फिर 1 यूनिट हासिल करने के लिए एक्स का मैंने y के पहले 3 यूनिट सैक्रिफाई किए, फिर 2, फिर 1। क्यों? क्योंकि जिस भी कमोडिटी की कंजप्शन डिक्रीज होगी उसकी यूटिलिटी बढ़ जाएगी, जिस भी कमोडिटी की कंजप्शन बढ़ जाएगी इसकी यूटिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं यहां पे करूंगा MRS की बात, MRS कैसे निकलेगा? चेंज इन लॉस इन गुड ऑफ y डिवाइडेड बाय गेन। लॉस किसमें हो रहा है? y में। कितने यूनिट्स? 3 यूनिट्स, और एक्स में 1 यूनिट गेन होता है, इसमें 2 यूनिट्स होते हैं, फिर मैंने 1 यूनिट हासिल किया। दिस इज द मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो पहले 3, 2, 1 ये लगातार डिक्रीज हो रही है। सो 3 यूनिट्स मैंने पहले सेक्रीफाई किए, फिर 2, फिर y, इसीलिए इसको बोलते हैं diminishing marginal rate of substitution. And the rate at which one good is substituted for another is called the marginal rate of substitution, and it is diminishing because the consumption of y decreases, so its utility increases. When utility increases, the consumer is willing to sacrifice less units of y for the 1 unit of gain in x. This is called the diminishing marginal rate of substitution. और यही कारण बढ़ता है कि जो स्लोप बनता है इंडिफरेंस कर्व का, जो स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व का स्लोप जो कॉन्वेक्स बनता है, इसीलिए बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी अगर मैं यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल y लूंगा, यहाँ पे x, तो इंडिफरेंस कर्व ऐसे बन जाएगी। ये है आईसी की शेप, यानी इंडिफरेंस कर्व डिमिनिशिंग इसलिए डाउन कॉन्वेक्स इसलिए होती है बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। देखो पहले मैं इतने सैक्रिफाई करूंगा, फिर लगातार कम, पहले इतना, फिर लगातार कम। देखो आप देखो ये रेक्टेंगल्स धीरे धीरे डिक्रीज हो रहे हैं। पहले फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा बड़ा रेक्टेंगल था, ज्यादा मैं सैक्रिफाई कर रहा था, फिर ये धीरे धीरे कम होती जा रहा है। देखो so because of the diminishing marginal rate of substitution. So indifference करो क्या दिखाता है? आप खुद indifference करो कॉम्बिनेशन ऑफ 2 गुड्स दिखाता है जो हमें सेटिस्फैक्शन देती है, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन एक कंज्यूमर को हासिल होती है। यानी इंडिफरेंस कर्व shows different combinations of 2 goods that gives the same level of satisfaction to consumer. यानी इंडिफरेंस कर्व का क्या मतलब है? An indifference curve is a combination, ये combination, different combinations of 2 goods that gives the
same level of satisfaction to the consumer. This is the definition of, यानी इंडिफरेंस करो जो है ये करो है जो हमें दो गुणों के डिफरेंट कॉम्बिनेशन बताती है, और कोई भी पॉइंट जो इंडिफरेंस करो पे होता है उस वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देता है। कोई भी कॉम्बिनेशन देखो, ये एक कॉम्बिनेशन है, ये दूसरी कॉम्बिनेशन है, ये तीसरी है, ये चौथी है। सो मगर जो भी कॉम्बिनेशन यहाँ पे है इस इंडिफरेंस करो पे है वो हमें सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देती है। यानी सो इंडिफरेंस करो जो है जो ऑर्डिनल यूटिलिटी पे बेस है, ये हमें डिफरेंस करो ये करो है जो हमें बता डिफरेंट कॉम्बिनेशंस दिखाता है दो गुड्स के दैट गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यानी एंड आईसी मैंने लिखा इंडिफरेंस करो इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट गिव्स द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन टू द कंज्यूमर। यानी इंडिफरेंस करो हमें दो गुड्स के डिफरेंट कॉम्बिनेशंस बताता है, लेकिन जो भी कॉम्बिनेशन हम लेंगे इस इंडिफरेंस करो पे वो सेम सेटिस्फैक्शन एक इंडिविजुअल को देती है। कोई भी कॉम्बिनेशन, चाहे ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन ये कॉम्बिनेशन। और द शेप ऑफ द इंडिफरेंस करो इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स। इसकी डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स है। डाउनवर्ड स्लोपिंग क्यों है? बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी डिमिनिशिंग मार्जिन आईसी जो कॉन्वेक्स है, क्यों है कॉन्वेक्स? बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। यानी आईसी की शेप डाउनवर्ड कॉन्वेक्स इसलिए है बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द इंडिफरेंस करो मीनिंग assumptions. Now we will shift on the properties of indifference curve. ने इसकी कुछ प्रॉपर्टीज है जो अब आप समझेंगे। ये आप याद रखना कि इंडिफरेंस करो का स्लोप कॉन्वेक्स डाउनवर्ड कॉन्वेक्स है, ये आप याद रखना, डाउनवर्ड कॉन्वेक्स। व्हाई द स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग कॉन्वेक्स? बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। क्योंकि एक कंज्यूमर इज विलिंग टू sacrifice less units for another commodity. Why he sacrificing less? Because of the marginal utility. ये बात आपको याद रखनी है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज है इंडिफरेंस करो के, वो हम अब पढ़ेंगे। प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस करो। एक सेकंड, यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ द इंडिफरेंस करो। पहली प्रॉपर्टी जो है यहां पे लिखूंगा मैं, प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस करो, प्रॉपर्टीज ऑफ आईसी मैंने लिखा शॉर्ट में, यानी इंडिफरेंस करो की कुछ प्रॉपर्टीज। पहली प्रॉपर्टी जो इंडिफरेंस करो की है, इंडिफरेंस करो स्लोप्स डाउनवर्ड्स। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स का मतलब है इस तरह से। Why it slopes downwards? Because of the diminishing marginal rate of substitution. Because of diminishing marginal rate of substitution. Because of the diminishing marginal rate of substitution. The first property of the indifference curve. और higher indifference curve, higher second property, higher indifference curve represents higher level of satisfaction. Represents higher level of satisfaction. ठीक है, जो भी हायर इंडिफरेंस करो है, फॉर एग्जांपल ये एक इंडिफरेंस करो IC1, IC2, IC3, जितना ज्यादा हम इंडिफरेंस नई इंडिफरेंस पे जाएंगे वो ज्यादा हमें सेटिस्फेक्शन देगा। हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन IC3 ने IC1 कम सेटिस्फेक्शन देगा, ज्यादा देगा IC2 से ज्यादा देगा IC3। यानी हायर इंडिफरेंस करो रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तीसरी प्रॉपर्टी है इंडिफरेंस करो इन नॉर्मल इंडिफरेंस करो नेवर इंटरसेक्ट्स। IC नेवर इंटरसेक्ट्स। यानी टू इंडिफरेंस करो नेवर इंटरसेक्ट्स, दो इंडिफरेंस करो कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। अब हाँ, हालांकि कुछ एक्सेप्शंस है वो हम बाद में पढ़ेंगे, लेकिन जो नॉर्मल इंडिफरेंस करो अगर दो है वो कभी टच आपस में मतलब मीट नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। और एक प्रॉपर्टी है IC
इंडिफरेंस करो और कॉन्वेक्स शेप कैसी है, कॉन्वेक्स है शेप, ये आपको याद रहे, कॉन्वेक्स शेप ये है कॉन्वेक्स, अगर ऐसी होगी शेप तो वो है कॉनकेव। इंडिफरेंस करो की शेप कॉन्वेक्स है, इंडिफरेंस करो और कॉन्वेक्स। और आईसी नेवर टचेस एक्सिस, इंडिफरेंस करो नेवर टचेस एक्सिस, चाहे वाई एक्सिस हो चाहे एक्स एक्सिस हो, ये इसको टच नहीं करती। देखो यहाँ पे अगर लेंगे हम फॉर एग्जांपल वाई गुड, यहाँ पे है एक्स गुड, ये ऐसे बन जाएगी, ये कभी इसको मीट नहीं करेगी, ये कभी इसको मीट नहीं करेगी। क्यों नहीं मीट करेंगी? अगर इसने इसको, तो वो फिर एक्सेप्शन बन जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे, मतलब कॉर्नर केस बन जाता है अगर वो टच करते हैं। जब हम एक्सेप्शन इस पे जाएंगे वहां पे आपको समझ आ जाएगा क्यों ये टच नहीं करती। यहाँ फिलहाल आप इतना याद रखो, कुछ ये प्रॉपर्टीज है। आईसी स्लोप्स डाउनवर्ड्स, द शेप ऑफ द आईसी इज डाउनवर्ड स्लोपिंग बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिन ऑफ सब्स्टिट्यूशन। जो भी हायर इंडिफरेंस करो रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। आईसी कभी इंटरसेक्ट नहीं करती है, उसकी शेप जो है कॉन्वेक्स की शेप है। वाई कॉन्वेक्स शेप बिकॉज ऑफ द डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। शेप इसलिए कॉन्वेक्स बन जाती है क्योंकि एक कंज्यूमर कम सेक्रीफाई करता है दूसरे गुड को हासिल करने के लिए, बिकॉज ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी। आईसी कभी टच नहीं करती है। क्यों नहीं टच करती है ये हम बाद में पढ़ेंगे जब हम एक्सेप्शंस में जाएंगे। जब टच करेगी उस वक्त क्या होगा। फिलहाल आप ये प्रॉपर्टीज को आप याद रखो। थैंक यू सो मच।